इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीकली स्टॉक, जो कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, आज इस वीक का क्या परफॉर्मेंस रहा और आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। क्या आपको होल्ड करना चाहिए या फिर आपको सेल करना चाहिए, या फिर इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए तो क्या आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक मैं यहाँ पे लिस्ट किया हूँ और उसके बारे में डिस्कस करूँगा आने वाले अगले वीक के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आईटी स्टॉक। तो देख सकते हैं ये रहा टीसीएस। तो क्या करना चाहिए टीसीएस में, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। तो पहला चीज़, जो लोग नए हैं, अगर स्टॉक में अगर वो बाय स्टॉक में अगर नए हैं तो उनके लिए जो है टीसीएस अभी तक नहीं है उनके पोर्टफोलियो में, तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल में से जो है कोई एक स्टॉक तो होना ही चाहिए। ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा बट ये सेफ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और जो ग्रोथ है इस सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन है, आने वाले समय में भी ग्रोथ बना रहेगा। तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप के स्टॉक होने ही चाहिए, राइट। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए नहीं बट फॉर ए लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। एटलीस्ट एफडी से तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। 15 से 20% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल में आने वाले कमिंग ईयर में। तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, राइट। तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल में अगर अभी आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप अभी के अभी बाई कर लें कल के डेट में, राइट। और इसे बेचने के लिए आप बाई ना करें कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, नहीं। ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और मे बी शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाए बट स्टिल आपको पकड़ के रखना है इन स्टॉक को, राइट। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि अभी परफॉर्मेंस क्या रहा आने वाले वीक में। अगर जब भी सेल करने का एक मौका आएगा, अगर लगेगा कि ये सेक्टर में अब ग्रोथ नहीं रहा और स्टॉक और आगे नहीं जा सकता, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जो है यूट्यूब में बने रहिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। बट ये बेचने लायक स्टॉक नहीं है आज के डेट में। जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा आने वाले समय में, ये सेक्टर में कुछ असर पड़ेगा और इन कंपनी पे कुछ असर पड़ेगा, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट। अभी के लिए होल्ड करें या फिर बाई करना चाहते हैं तो बाई करें, ओके। बट इसको निकालने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के लिए आपको बाई करना है, राइट। 5 से 10 साल के लिए आपको टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल बाई करना है। इस बीच में कई बार कंसोलिडेट करेगा, कई बार प्राइस नीचे भी गिर जाएगा बट स्टिल आपको पकड़ के रखना है। जब लगेगा कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उस समय आप निकल सकते हैं और किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले वीकली परफॉर्मेंस इसका देख लेते हैं कि वीकली परफॉर्मेंस क्या रहा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा लेट से टीसीएस। तो टीसीएस अगर आज का अगर हम देखें तो आज 0.5% के अराउंड गिरावट हुआ है। 1 वीक में अगेन ये 1.5% ये अप पे गया है, राइट। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, मतलब लार्ज कैप है, बहुत ही सेफ स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है। तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं मिलेगा बट अगेन इसमें लॉस की भी संभावना कम है। तो इसी टाइप का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1.49 ये भी ठीक ठाक है। अगर कोई बंदा अगर अभी तक बाई नहीं किया है तो टीसीएस बाई कर लो, और अगर कोई किसी के पास है, ऊपर में भी है, लॉस में है, तब भी आप होल्ड करो, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टॉक इन्फोसिस। इन्फोसिस देख लेते हैं। तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए 1 वीक में, तो इस वीक में 1.62 अराउंड 2% का 1.5% का ग्रोथ देखने को मिला, ठीक ठाक है। अगर कोई ऊपर में बाय किया है, लॉस में है, तब भी आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, सेल ना करें। उसके बाद एचसीएल। अगेन एचसीएल में भी होल्ड करना है। अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ फंड बचा हुआ है, आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। 1 वीक में 2.56% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक है। नाउ ये कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक हो गए। उसके बाद आता है इन्फो एज इंडिया।
इसमें क्या करना पड़ेगा, इन्फो एज एंड एफएल इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इन्फो एज में देखते हैं, इन्फो एज में क्या स्ट्रेटजी आपको होना चाहिए। तो मैं आ गया इन्फो एज, इन्फो एज इन्फो एज इंडिया। तो इन्फो एज में आपको क्या करना है, अगर 1 वीक का ग्रोथ देखें तो 12.48, जो कि काफ़ी सॉलिड और बेहतरीन जो है आपको रिटर्न देखने को मिला। 1 मंथ के अगर बारे में बात करें तो 3.30 ठीक ठाक है, बट 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, 13% का ग्रोथ देखने को मिला। ये जो है स्मॉल कैप है। अगेन Naukri.com, जैसा कि आपको पता है आज के डेट में कितना फेमस ये वेबसाइट है, और भी इसके बहुत सारे कई सारे बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। तो डेफिनेटली इन्फो एज जो है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो क्या इस लेवल पर बाई कर सकते हैं। तो देखिए इस लेवल पर अगर आप बाई करना चाहते हैं तो सपोज दैट 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी ही बाई करें, या फिर अभी ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगेन आने वाले समय में जब बेस्ट एंट्री टाइम होगा तो इन्फो एज के लिए मैं बता सकता हूं, बट अभी जो है बाय ना करें। अगर पहले से बाय किए हुए हैं तो होल्ड करें, राइट। तो पहले से बाय किए हुए हैं तो होल्ड करना है, और अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी ना करें। मैं आने वाले समय में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब आपको एंट्री लेना है इन्फो एज में। हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं है, बाद में आप जो है इसको बाई कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि इन्फो एज जो है थोड़ा रिस्की है, मतलब ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं, ओके, ज़्यादा वोलाटाइल है, तो अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो घबरा कर बेच नहीं देना है। इन्फो एज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है, तो नहीं है पोर्टफोलियो में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 1 ईयर का अगर रिटर्न अगर मैं दिखाऊं आपको तो 83%, जो कि ठीक ठाक है, बट 3 ईयर का रिटर्न मैं दिखाऊं तो 335% का रिटर्न, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है, राइट। तो अभी आप वेट करें इन्फो एज में, अपने वॉच लिस्ट में डालकर आप खुद भी उस ट्रैक कर सकते हैं। जब लोअर लेवल पे मिलेगा तो आप एंट्री कर सकते हैं इन्फो एज में, तो अपने वॉच लिस्ट में डालना ना भूलें इन्फो एज को। देन अनदर स्टॉक है जो कि है एफएल इंडिया। चलिए देख लेते हैं, आज भी 5% का अपर सर्किट लग चुका है यहाँ पे एफएल इंडिया में। एफएल इंडिया तो अगर 1 वीक के बारे में देखें तो 21.99 का ग्रोथ जंप काफ़ी बेहतरीन है, सॉलिड रिटर्न है, नो डाउट, ओके। तो 22% का जंप देखने को मिला है, तो क्या कहना, बेहतरीन है, बट अभी एंट्री ना करें। 1 डे का अगर मैं दिखाऊं तो 5% देख रहे हैं, अपर सर्किट लगा 5% का आज। 1 वीक का बारे में बात करें तो 22%, 1 मंथ की अगर बात करें तो 34%, बेहतरीन ग्रोथ बेहतरीन है। 1 ईयर का 162, 3 ईयर का अब मल्टी बैगर बोल सकते हैं, बट अगेन अभी एंट्री नहीं करना है, अभी ओवरबोट जोन में चला गया है, और ये बेस्ट टाइम नहीं है एंट्री लेने का एफएल इंडिया में। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब आपको एंट्री लेना होगा तो अभी अवॉइड करें इन्फो एज में। नाउ एल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड, चलिए एल्किल एमाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार स्टॉक है। तो एल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड, तो इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो आज 0.04, जो कि कुछ नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। 1 वीक के बारे में बात करें तो 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। अभी भी टाइम है, आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसमें 55 का टारगेट देखने को मिलेगा मे बी, और ये स्प्लिट भी देने वाला है। फेस वैल्यू 5 से 2 कर सकता है। अभी बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जा चुका है, बट शेयर होल्डर का परमिशन और भी बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, तो मे बी 2 to 3 मंथ लग जाए ये सारे प्रक्रिया होने में। तो 5 इसका फेस वैल्यू से 2 फेस वैल्यू लाया जाएगा एल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड में। तो डेफिनेटली आप
अभी अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, इससे नीचे भी आएगा। अगेन मैं आपको एल्किल एमाइन में अगर कब एंट्री लेना है आने वाले समय में बता दूंगा, बट इस लेवल पर भी बाई किया जा सकता है। ठीक है, एल्किल एमाइन में अभी भी बाई किया जा सकता है, और इन दोनों में सावधान रखना पड़ेगा आपको। एफएल इंडिया, इन्फो एज में अभी नहीं, अभी बाई ना करें। उसके बाद आते हैं आरती इंडस्ट्री। चलिए आरती इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। आरती इंडस्ट्री, तो आरती इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, 1 वीक में 1.58% का रिटर्न, जो कि ठीक ठाक है, मतलब उतना बढ़िया तो नहीं है, बट वन डे में देखेंगे तो 0.41, 1 मंथ में रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव में है। ये बेस्ट टाइम है रिटर्न आरती इंडस्ट्री में एंट्री करने का। आप चाहें तो आरती इंडस्ट्री बाई कर सकते हैं। ओके, तो आप ये जो स्टॉक हम बता रहे हैं ना, बाई एंड डिप करना है, राइट। अभी जितना पैसा है आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लें, और जो है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। ओके, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कॉस्टली हैं आज के डेट में, तो अभी बाई नहीं करना है। अगले मंथ आप बाई कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। इसमें एसआईपी करते रहिए इन सारे स्टॉक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे और जिसमें आपको क्विट करना है, बाहर आना है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप मुझसे बने रहिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अगर कोई स्टॉक में अगर गिरावट, भारी गिरावट होने का ऐसा टाइम आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अभी जब बाई कर रहे हैं तो ये मार्केट पीक पे चल रहा है, और आज नहीं 6 महीने पहले से ही मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई वैल्यूएशन पे अभी मार्केट है, तो आप कम से कम ही बाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर आप जो है मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं। बाद में आप ही लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, अभी तो अप पे जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि अब तो नीचे जाएगा ही नहीं, बट अगेन अगर नीचे गया तो आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए कम से कम बाई करें, और सही टाइम पे एग्जिट करना है, राइट। सही टाइम पे आपको एग्जिट करना है, मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। अभी जो है धीरे धीरे करके एसआईपी करते रहना पड़ेगा आपको। आने वाले समय में ऑफकोर्स आपको अच्छा खासा रिटर्न होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने वाले 5 से 10 नहीं 20 साल में देखने को मिलता है। ओके, तो अगर कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लाइक एलआईसी में करते हैं, इन सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप करते हैं, तो लंबे समय तक आप बने रहते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो उसी टाइप से आप ये समझ लीजिए कि एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो वो पैसा आप निकालेंगे नहीं, राइट। उसको इन्वेस्टेड मनी को नहीं निकालना है, लंबे समय तक ही रखना है। कुछ ऐसे फंड को आप रखिए जिसमें शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे खेलना चाहते हैं, तो फिर जो है सीखने के लिए कुछ फंड आप एक्स्ट्रा चाहें तो आप रख सकते हैं, बट ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल फंड का 1 से 2% ही होना चाहिए जिसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म आप कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका जो भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में हर मंथ एसआईपी कर सकते हैं इन सारे स्टॉक में। बाई एंड डिप करेंगे, मतलब जब स्टॉक नीचे जाएगा आप बाई करेंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे। अब एल्किल एमाइन आरती इंडस्ट्री में कर सकते हैं दीपक नाइट्रेट। तो चलिए दीपक नाइट्रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दीपक नाइट्रेट, तो दीपक नाइट्रेट में अगर हम 1 ईयर का 164 काफ़ी शानदार, काफ़ी सॉलिड। 1 मंथ का अगर हम बात करें तो 9.92, जो कि अगेन बेहतरीन रिटर्न। 1 वीक, इस वीक में 12%, 11.5% का रिटर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो क्या आपको इस लेवल पे बाई करना चाहिए? अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको बाई करना चाहिए। आप वेट करें, और अगर लोअर लेवल पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं। तो बाई एंड डिप करना है, राइट। अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट करना है। नीचे जाएगा, फिर से थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, करेक्ट होगा तो आप बाई कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब आपको बाई करना है। अभी वॉच लिस्ट में डाल कर रखिए, और अगर आपको लगता है कि नीचे चला गया है तो देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो किसी को भी नहीं पता होता है कि इसके बाद ऊपर ही जाएगा, कोई नहीं बता सकता, राइट। तो बट आप उसमें क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके एवरेज कर सकते हैं,
मतलब थोड़ा सा नीचे गया, आप एक क्वांटिटी बाई कर लिए, 10 क्वांटिटी का क्षमता है तो एक क्वांटिटी बाई कर लीजिए, फिर से नीचे जाएगा फिर एक क्वांटिटी बाई कर लिए, फिर नीचे गया फिर एक क्वांटिटी, ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो अभी नहीं करना है आपको वॉच लिस्ट में डालकर, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। अनदर स्टॉक जो कि है HDFC बैंक। HDFC बैंक में क्या करना है, अगेन इसका वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए मार्केट, तो आप HDFC में एंटर कर सकते हैं। HDFC देखिए, HDFC, ICICI और यस बैंक, तीन बैंक में आप चाहें तो देखिए HDFC बेहतरीन बैंक है, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा बट ये जो है 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। आप TCS इन्फोसिस जैसा समझ सकते हैं HDFC बैंक। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में HDFC नंबर 1 है, तो डेफिनेटली जो है आप इसमें बाय कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और ज़्यादा लॉस होने की भी संभावना कम है। तो आप चाहें तो HDFC में आप धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे नहीं, थोड़ा और मार्केट करेक्ट होने दीजिए फिर आप HDFC में बाय कर लेंगे। ICICI अगेन इसमें भी अभी नहीं बाय करना है, थोड़ा करेक्ट हो जाने के बाद आप बाय करेंगे। यस बैंक में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पेनी स्टॉक की तरह है, राइट। पेनी स्टॉक जनरली आपको दूर रहना है, पेनी स्टॉक से उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम करना है, उतना जितना लॉस हो जाए तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यस बैंक में थोड़ा बहुत क्वांटिटी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है 16 रुपये समथिंग का, मैं आपको बता देता हूँ यस बैंक में प्राइस क्या है। 16 रुपये 40 पैसे का अभी जो प्राइस चल रहा है, तो इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं, बट बहुत कम, मतलब उतना कि डूब जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस बैंक में बहुत कम जो है क्वांटिटी बाई करना है। नाउ अनदर कि आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। नाउ इसमें मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में ये मल्टी बैगर हो सकता है ये तीनों, राइट। तो अभी आपको किस में आप बाई कर सकते हैं, तो देखिए HDFC में, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोनों में से कोई एक कर लीजिए, 2 लाइफ इंश्योरेंस वाले कंपनी में कर लीजिए, मे बी HDFC में कर लीजिए और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में कर लें, या फिर इसमें नहीं करना चाहते हैं तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में कर लें, राइट। तो 2 कोई इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन IT सेक्टर में भी TCS आप बाई कर लिए तो आप इन्फोसिस को अवॉइड कर सकते हैं, HCL को बाई कर लें। कम से कम 2 दिग्गज कंपनी का स्टॉक होना चाहिए कि एक डूबे तो दूसरा जो है एवरेज आउट कर दे। लाइक TCS और इन्फोसिस ले लीजिए, इसको आप हटा दीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। TCS तो रखिए, ओके, इसको मत हटाइएगा। उसी टाइप से HDFC को आप रख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगेन डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, फेवरेट इसलिए क्योंकि जंप कर गया, नहीं तो अगर जंप नहीं करता तो राइट कोई आप इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी क्या करना है, चलिए डिस्कस कर लिया जाए। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज 3 से 4% करेक्ट हुआ है, और 1 वीक में देखें तो 20% के अराउंड 19 समथिंग 20% के अराउंड ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस लेवल पे बाय ना करें, हालांकि इसका सपोर्ट लेवल 21,000 समथिंग है, जो कि आने वाले समय में रेजिस्टेंस लेवल 21,000 समथिंग है। तो 21,000 से जाकर वो आ सकता है, उसको ब्रेक कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देखते हैं उसको ब्रेक करता है कि नहीं। बट अभी ये मुझे लगता है कि और कंसोलिडेट करेगा और ग्रोथ तो इसमें होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ तो मतलब स्प्लिट होना भी है, तो ऑफकोर्स ये ग्रोथ होगा। बट मैं बता दूं कि इस स्प्लिट होने की प्रक्रिया आने वाले 2 से 3 महीने में होगा, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला है, बट डेफिनेटली इसमें ग्रोथ होगा आने वाले समय में। अभी इसमें बाय नहीं करना है, एंट्री नहीं करना है, अभी थोड़ा और करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गया है तो और नीचे जाने की संभावना है। तो अगर मैं बताऊं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूं। डिक्सन टेक्नोलॉजी देख सकते हैं यहाँ पे कितना बोलिंजर बैंड ऊपर में ऊपर में है,
और डेफिनेटली अब करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, आने वाले समय में करेक्ट हो सकता है। आप अगर RSI वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबोट जोन में चला गया है, तो करेक्ट होना तो बनता ही है, जो कि करेक्ट हो रहा है, इट्स गुड। और अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, अभी एंट्री ना करें डिक्सन टेक्नोलॉजी में, राइट। हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत और जंप देखने को मिल जाए, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिस कर गए रैली को, नहीं, ये सही डिसीजन है। आपको अभी जो है अभी एंट्री नहीं करना है, पहले से अगर एंट्री किए हुए हैं तो होल्ड करें। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ अनदर स्टॉक के बारे में बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, तो चलिए इस देख लेते हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल, तो अगर 1 वीक का चार्ट देखें तो 1.84, जो कि ठीक ठाक है। इसमें खास बात क्या है ना, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लॉन्ग टर्म में इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड बेहतरीन पे करता है, राइट। ONGC डिविडेंड के लिए आप बाय कर सकते हैं, और डिविडेंड के अलावा कुछ खास बात और है, जो कि ये बुक वैल्यू से कम है, देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बुक वैल्यू से कम है, तो डेफिनेटली ये सबसे बेहतरीन प्लस पॉइंट है ONGC में। तो अभी मतलब वैल्यूएशन बहुत लो है, आप ये बोल सकते हैं, तो अभी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बट इतना जल्दी रिटर्न देगा ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट अभी वैल्यूएशन कम होने की वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और डिविडेंड अच्छा देता है, इसके वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ONGC। कुछ समय बाद भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कल के आने वाले समय, मतलब कल जो मार्केट खुलेगा तभी आप बाई कर लें, नहीं, आप अपने हिसाब से आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं इसमें। तो अगर 3 ईयर का अगर देखें तो ये डाउनवर्ड भी देखने को मिल रहा है, 5 ईयर में भी ये डाउनवर्ड ही देखने को मिल रहा है। प्लस पॉइंट यही है कि बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस नीचे है, तो ये प्लस पॉइंट है, और डिविडेंड अच्छा देता है। तो आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी नहीं, आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए कितना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ONGC। अनदर स्टॉक जो है रिलायंस इंडस्ट्री और वोडाफोन आइडिया। तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस, तो डेफिनेटली रिलायंस के बारे में मैं बता दूं कि जो फ्यूचर रिटेल के साथ जो डील अटका हुआ है, उसकी वजह से बहुत लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में है, और आने वाले कुछ समय में भी रह सकता है जब तक ये डील कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड करें, रिलायंस इंडस्ट्री को अभी अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन फेज में हो सकता है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, इतना रैली हुआ मार्केट में, बट स्टिल ये कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक फ्यूचर डील का प्रॉब्लम शट आउट नहीं हो जाता है, तब तक ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। आप इससे दूरी बनाकर रखें। अभी के लिए मैं आपको राइट टाइम आने पर रिलायंस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए मैं आपको बता दूंगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। तो देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया 12 रुपीज़ के आसपास है। वोडाफोन आइडिया 12 रुपये 50 पैसा, और मुझे लगता है कि और कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। ये पेनी स्टॉक की तरह है, और जैसा कि आपको पता है मार्केट में एयरटेल और जियो जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह जा रहा है वोडाफोन आइडिया। आने वाले समय में मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ क्वांटिटी इन्वेस्ट करके रखें, बहुत ही कम क्वांटिटी आपको बाई करना है, बहुत कम फंड इसमें लगाना है, ताकि उतना फंड जितना डूब जाए तो कोई असर ना हो, उतना फंड जिसमें डूब जाने से भी कोई अफसोस ना हो, उतना आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में डाल सकते हैं अभी के लिए, राइट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और देख सकते हैं ये मैं जो भी डिस्कस किया, इतने सारे स्टॉक इस वीक में, आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा कि कब आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, कब आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि मार्केट हमेशा पीक पे नहीं रहेगा। आने वाले अभी कुछ समय में आपको जैसा पता है, कुछ समय में लास्ट 6 से 7 मंथ से मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, और उस हाई वैल्यूएशन पे आप आप अभी बैठे हुए हैं, तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि
अभी कम से कम फंड लगाइए, या फिर एसआईपी कर रहे हैं तो और बढ़िया है। ओके, क्योंकि कभी ना कभी तो गिरेगा, रोज रोज रैली तो ये तो नहीं होगा। हालांकि ये कंडीशन सिचुएशन अलग है, पहले के मुकाबले अलग है, बट स्टिल आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप मुझसे बने रहिए ताकि मैं आपको राइट टाइम पे आपको बता दूं कि कब मार्केट में अभी कुछ समय के लिए पॉज ले सकते हैं, मार्केट करेक्ट होगा तो आप उससे बच सकते हैं, उसमें ज़्यादा लॉस ना हो। राइट, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तब भी इन्वेस्टेड रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको राइट समय पर निकलना भी होता है, तब जाकर आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। राइट, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। और अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट से, डेफिनेटली मैं आपको अभी सपोर्ट करूंगा। देख सकते हैं ये कुछ डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।